सुबह के 6 बजे हैं और 6:10 पर यानी कि अभी से 10 मिनट के बाद जो है वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने वाली है। किस तरह होती है यात्रा, कितना सुखदायक और कितनी सुविधाएं इस ट्रेन में, जाने के लिए आज हम साथ में करेंगे गुजरात तक का सफर। तो वंदे भारत में सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। लोगों के सामने उनका नाश्ता जो है वो परोसा जा चुका है। कुछ प्रक्रियाएं इस वक्त चल भी रही है। आप देखें, एक बार बताइए, नाश्ते में क्या क्या दे रहे हैं आप? एक में सर हाँ, ढोकला है ओके। और उपमा है और आलू भुजी है, चोपर पीस है, ओके ब्रेड है, ओके। ये सब चाय कॉफी के बाद है? सब उसी में ब्रेकफास्ट में ही है। ओके, ब्रेकफास्ट में है, जी। ठीक है। लंच भी देते हैं आप? नहीं, लंच इधर से लंच है। नहीं देते हैं, लंच रिटर्न में? शाम। रिटर्न में, ठीक है। तो क्योंकि सुबह से करीब 5 घंटे में ये पूरा सफ़र पूरा हो जाता है, तो उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब तक लोग अपने घरों तक पहुंच जाते हैं। हम चाहेंगे कुछ जो यात्री हैं उनसे हम बात करें। बाकी ट्रेन ट्रैवल से कंपैरिजन में काफ़ी स्मूथ है और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस या ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ इसको फ्लाइट ट्रैवल से, तो एमिनिटीज़ काफ़ी सिमिलर है। यहाँ फूड ट्रे है, मील इंक्लूडेड है, सो ओवरऑल कन्वीनियंस एंड जो भी फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। समय के लिहाज से, किराए के लिहाज से और सुविधा के लिहाज से, अगर मापदंड देखें तो आप कैसे आकलन करें? मैं पीयर पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन अगर करूँ इसको, कि फ़्लाइट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे एयरपोर्ट पर 1.5-2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, मुझे कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और फैसिलिटीज सिमिलर है। तो अगर आप हवाई अड्डे पर जाएं तो वहाँ 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही जाना होता है। कई बार वहाँ भी कंजेशन रहता है, जिसके कारण वहाँ पे भी डिले होता है। ऐसी कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं रहती। अगर आप रेलवे की बात करें, आप कभी भी स्टेशन पर जाएं, कई बार तो दौड़ते हुए लोग ट्रेन पकड़ते हैं। हालांकि ये अब आधुनिक ट्रेन हो गई है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो ऑटोमेटिक जो कई सारे सिस्टम आ गई है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो 15 से 20 मिनट अगर आप पहले भी पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे रोका नहीं जाता। किसी भी तरह की प्रक्रिया जो है वो आपको वहाँ पे बाधा नहीं डालती और आराम से जो है आप अपनी जगह पर पहुंच जाते। तो ये एक बड़ा जो है वो एडवांटेज रहता है। पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेल्फ रिलायंट ट्रेन है इंडिया की। ये बहुत ही एक्साइटेड थे कि नया ट्रेन आ रहा है, तो अभी सूरत इसी से जाएंगे। कल मैं देख रहा था तो करीब 14 वेटिंग थी, कल जब शाम में मैं देख रहा था। तो ओवरऑल जो डिमांड अगर आप देखें, जो मांग है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक है। अगर आप बाकी ट्रेनों को देखें, जिस तरीके से तेजस चली है, तेजस अगर आप देख लें जो करमाली से मुंबई जाती है, उसमें भी कुल मिला के इस तरह की सुविधाएं। हालांकि सुविधाओं को लेकर प्रतिस्पर्धा ट्रेनों के बीच में आपस में ही है। राजधानी है, दुरंतो है, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस के बाद ये ट्रेन आई है, लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया मिल रही है, आने वाले समय में जो है वो हावड़ा से रांची भी चलने वाली है इस तरह की ट्रेन। तो जिस तरह की डिमांड मिलेगी और जिस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी और जिस तरीके का ग्राउंड का रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि विविधता भरा देश है, ग्रामीण परिवेश का देश है, तो कुछ तरह उस तरह की घटनाएं जो है वो भी आ रही है और उनको देखकर जो है स्टेप बाय स्टेप लोग ले रहे हैं। जो रेलवे है वो स्टेप बाय स्टेप ले भी रहा है कि किस तरीके से उन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों की तुलना में कई मामलों में अलग दिखाई पड़ता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऐसे में अहमदाबाद होकर गुजरने वाली यह वंदे भारत व्यापारियों की पहली पसंद बनती दिखती है। इसके कई अन्य व्यावहारिक पहलू भी हैं। भारतीय रेल को निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता देखना रेल यात्रियों को रोमांचित कर रहा है और वंदे भारत में यात्रा करते कई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बस इसे अनुभव करने के लिए ही इसमें सवार हुए हैं। ट्रेन चूंकि सुबह 6:10 पर मुंबई सेंट्रल से निकलती है, तो आपको कई सारे जो कम्यूटर्स हैं वो आपको आराम करते हुए दिखेंगे, जो कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं इस वक्त। और जो जर्नी है वो कितनी कंफर्टेबल है और कितना उनको रिलैक्स फील हो रहा है इस ट्रेन में, एग्जीक्यूटिव क्लास में इस वक्त हमें। अभी तो 1-2 घंटा ही हुआ है, ऐसे तो कुछ पता नहीं कि कुछ डिस्कम्फर्ट है, लेकिन अभी तक तो फुल सेटिस्फाइड है हम लोग। If you are coming back now in the evening, we are going to come back same day, same train. तो शाम को 8 बजे पूछिए मुझे आज कैसा लगा। 12 घंटे में ट्रेन में बिताऊंगा। Just for experiencing the train, nothing else. I got nothing to do in Gandhinagar. As a citizens of this country, we should feel proud of having this sort of trains with us, and then we should maintain these trains, and this is our asset.
and every citizen of this country should feel that this is our asset and pride. We should feel proud of the country. I've visited many countries, and we always appreciate what is the technology available over there. Now, within such a short span, India is able to produce a high-speed train like this. Very comfortable. I traveled in Europe, traveled in USA, UK. There's no comparison at all. We are very comfortable, and we should feel proud of it. And that's what I want to say. Jai Bharat. एक काफ़ी सुविधाजनक जो यात्रा रही वो रही इस ट्रेन में, और जिस तरीके से रेलवे को अपग्रेड करने का जो काम चल रहा है, जो तकनीक आधारित सुविधाएं जो है वो जो कम्यूटर्स हैं उन तक पहुंचाने की जो पेस है, जो गति है, वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। खास करके अगर रेलवे की बात करें तो उसमें लगता है कि बहुत हद तक जो है वो सरकार सफल रही है। और अपने सभी गौरव काकड़ा के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गुजरात।